हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब मंत्र शक्तिशाली होता है तो मंत्र के जो देवता हैं वो आप पर बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, मंत्र नकारात्मक शक्तियों का दमन करता है। मंत्र आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। मंत्र अन्य देवी देवताओं को आपकी तरफ आकर्षित करता है, जिससे अन्य देवी देवताओं की शक्तियां भी आपकी बात मानना शुरू कर देती है। दोस्तों, आज की ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो साधक हैं, साधना कर रहे हैं, और जिनके घर में नेगेटिविटी है उनके लिए भी है। जिनके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी की समस्या है तो उस नेगेटिविटी यानी नकारात्मक शक्ति को वो स्वयं नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके घर में कभी भी कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, अगर वो इस तरीके को अपनाता है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो आप करेंगे वो है मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इसके लिए आपको उस मंत्र का भोग देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये भोग किसी प्रकार की मिठाई या हलवा पूरी का नहीं होता है। ये भोग होता है लौंग का, जो गरम मसाले के अंतर्गत आता है, जिसका उपयोग सब्जी बनाने में गरम मसाले के रूप में किया जाता है। दोस्तों, लौंग का प्रयोग हवन सामग्री में भी किया जाता है, पूजा पाठ में भी किया जाता है, तांत्रिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं जो कार्य आपको बताऊंगा, अगर वो कार्य आप करेंगे तो आपके मंत्र की जो ऊर्जा है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। और ये मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा को, आत्मा की ऊर्जा को, आपके ऑरे की ऊर्जा को इतना बढ़ा देगी कि अगर आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति होगी, नेगेटिविटी होगी, तो वो बहुत दूर चली जाएगी। और अगर आप किसी के घर के अंदर प्रवेश कर गए तो वहां पर अगर कोई भी नेगेटिविटी है यानी नकारात्मक शक्ति है तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, यानी उस घर को छोड़ देगी। तो ऐसा अगर आपको करना है कि आपकी एक ही पुकार से शक्तियां हाजिर हो जाए, तो आपको ये कार्य करने होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कार्य है दोस्तों, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र का आपको भोग अवश्य देना है। यानी हफ्ते में एक बार जो भी आपके इष्ट का दिन है, वार है, उस वार को आपको अपने मंत्र का भोग अवश्य देना है। दोस्तों, ये भोग किसी भी शास्त्र में, किताब में नहीं लिखा है। इन बातों को आप किसी भी शास्त्र से मत जोड़ना। शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो ये भी नहीं बताया गया है कि सवारी भी आती है, पर फिर भी लोग चौकियां लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं और लोगों के काम बन रहे हैं। तो दोस्तों, एक होता है शास्त्र अनुसार, एक होता है विद्या के अनुसार। तो यहां पर विद्या से संबंधित बात हम कर रहे हैं, शक्तियों को जागृत करने वाली हम बात कर रहे हैं, जो अनुभव के तौर पर बताई जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने जो इष्ट देवता हैं, आपके इष्ट हनुमान जी हो सकते हैं, बाबा भोलेनाथ हो सकते हैं, माँ दुर्गा या माँ काली भी हो सकती है। तो दोस्तों, हफ्ते में एक बार आपको सुबह के समय नहा धोकर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अंग्यारी पर या कपूर के ऊपर 2 लौंग का भोग 11 बार घी में डुबोकर आपको अपने मंत्र का जाप करते हुए अपने इष्ट देवता को लगाना है। तो दोस्तों, इसे मंत्र का भोग कहा जाता है। इसको लगाने से आपके मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो मंत्र है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आप लौंग का हवन हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार करते हो, और वो भी संकल्प लेकर। संकल्प लेने का मतलब है दोस्तों, हाथ में गंगा जल लीजिए और अपने इष्ट को साक्षी मानकर आपको बोलना है कि हे प्रभु, आपको साक्षी मानकर मैं 108 यानी 1 माला लौंग का हवन कर रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। और इसके साथ ही आपको अपना नाम, गोत्र
और जिस जगह पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम लेना है, पिता का नाम लेना है, और आपकी जो भी इच्छा है, आपको कोई शक्ति प्राप्त करनी है, दूत प्राप्त करने हैं, या किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, वो आपको बोलकर संकल्प लेना है और उस जल को अपने इष्ट देवता के सामने जमीन पर छोड़ देना है। और उसके बाद आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का जाप करते हुए आपको 2 लौंग और घी की सहायता से हवन करना है और अंत में किसी मीठे का भोग आपको देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हवन आप करेंगे उससे आपका घर भी पवित्र होगा और आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी। और इससे आपके ओरे का विकास होगा, आपका ओरा मजबूत बनेगा और आपका जो मंत्र है उस मंत्र की जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो कई गुना आपको प्राप्त होगी और धीरे धीरे आपको दिव्य शक्तियों के अनुभव प्राप्त होंगे और आगे चलकर आपको अपने इष्ट देवता की शक्ति और उनके दूत भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके घर पर हमेशा देवताओं का पहरा रहेगा। आपके मंत्र की ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाएगी कि किसी के भी संकट को काटने के योग्य आप बन जाएंगे। आपके ओरे की जो लेयर है वो बहुत तेजस्वी बन जाएगी। तो दोस्तों ये काम करना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।